आज आप लोग को टेंस पढ़ाया जा रहा है। टेंस में फोकस किया जाएगा कि आपको हर एक टेंस का जितना भी टाइप्स है डीपली बताया जाए। टेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे और उसका यूजेज बताएंगे, कहाँ पर होता है, एग्जाम्पल के साथ फिर उसका रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो है टेंस जानते हैं, इसका हिंदी होता है काल। तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन दे सो वैन द वर्क इज डन दे आर, मतलब काल क्रिया के समय को दर्शाता है। टेंस क्या करता है, क्रिया के समय को दर्शाता है। वे यह दिखाते हैं कि वो क्या दिखाते हैं कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में हुआ है, मतलब वर्तमान काल में हुआ है, या पास्ट टेंस में हुआ है, या फ्यूचर टेंस में हुआ है। इसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, इसको हम पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर को हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। तो ये टेंस का मेनली 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस किसको कहते हैं फिर से देख लीजिए। टेंस डिनोट्स, आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं तो मेरे पास है पेज, कोचिंग जब भी आइएगा पेज लेके जीरोक्स करवा लीजिएगा। 2 ऑप्शन आपके पास है, नहीं तो अभी लिख लीजिए, नहीं तो आइएगा तो जीरोक्स करवा लीजिएगा। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन दे सो व्हेन द वर्क इज डन दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस मतलब होता है काल, काल क्रिया के स्थान को दर्शाते हैं। वो यह दिखाते हैं कि कार्य कब हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हुआ है, पास्ट टेंस में हुआ है, या फ्यूचर टेंस में हुआ है। अब हम आते हैं आज का जो प्रॉपर है प्रेजेंट टेंस, उस पर हम चलते हैं। प्रेजेंट टेंस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट, आज पूरा क्लास सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर बता के, एग्जांपल बता के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका यूजेस भी बताएंगे। इसलिए आज का क्लास होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो एक बार अगर आप पढ़ लें तो कभी भी दोबारा आपको दिक्कत ना हो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस V1। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर V1 लगेगा, चाहे निगेटिव में सब्जेक्ट में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर V1 लगेगा क्योंकि निगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ भी V1 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये तीनों स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन अच्छा खासा है, और एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, याद हो गया, तो लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब इसका हम यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। उससे पहले हम बाद में बता देंगे कि V1 का यूज कहाँ होता है। तो V1 का यूज हम लोग जानते हैं, हम अभी ऑरली लिख नहीं रहे हैं, ऑरली बोल रहे हैं। V1 का यूज हम लोग जानते हैं कि आई वी दे प्लूरल सब्जेक्ट में V1 होता है, और ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट में V5 होता है। उसके बाद ये सब तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब इसका यूजेज पर। जिसको क्लियर अगर दिखाई नहीं पड़ता हो वो भी आके बोल सकते हैं कि सर क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर दिखाई पड़ रहा है तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है यूजेज में, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट है फॉर हैबिट्स एंड एक्शन और इवेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है, तो हैबिट्स में होता है, एक्शन या इवेंट में होता है। एग्जाम्पल के साथ हम दिए हैं कि अब होता है क्या कि सिर्फ आप क्वेश्चन में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक सिंपल प्रेजेंट टेंस ना देके कभी कभी आपको दे देता है, कभी कभी आपको, चलिए फ़ोन आ रहा था इसलिए कट हो गया था। नेक्स्ट फिर से करते हैं।
यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पर हम करेंगे? पहला है फॉर हैबिट्स और एक्शन और इवेंट्स। फॉर हैबिट्स और एक्शन इवेंट्स में हम जहाँ भी देख लेंगे जो सेंटेंस में हैबिट्स है वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जहाँ भी देखेंगे एक्शन है वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जहाँ देखेंगे इवेंट है वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख दिए हैं दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली। अब दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली ये क्या है? ये हैबिट्स है। ये क्या है? हैबिट्स है। ठीक ना। नेक्स्ट है ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग एवरी डे। ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग एवरी डे, ये भी आपको हैबिट्स है। हैबिट्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि हैबिट्स अगर देख लिए हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, क्योंकि ही है V5 लग गया, दे था V1 लग गया। नेक्स्ट है आर्यन ड्राइव्स टू मनाली एवरी समर। अब यहाँ पर ये क्या है? आपको एक्शन है या हैबिट्स है या इवेंट है? तो यहाँ पर जो है आर्यन ड्राइव्स टू मनाली, ये रिपीटेड इवेंट्स है। यहाँ पर इवेंट्स होगा, रिपीटेड इवेंट्स, रिपीटेड छूट गया है, रिपीटेड इवेंट्स। चिल्ड्रेन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब ये जो है एक्शन है, ये रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्शन। चिल्ड्रेन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिपीटेड एक्शन है। जब भी आप देख लिए कि रिपीटेड इवेंट्स है तो आर्यन के साथ V5 लगा, चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन के साथ V1 लगा। इससे हम क्या समझे? इससे समझे कि इसका जो है हैबिट्स रहेगा एंड एक्शन और इवेंट्स, हैबिट्स रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये इसमें जो है इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, दूसरा यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये लाइन फॉर हैबिट्स एंड एक्शन और इवेंट, बस इतना। और ये सब तो एग्जाम्पल है, ये समझने के लिए है। दूसरा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पर होता है? तो फॉर जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ। कहाँ पर होता है? तो जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स, ये जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है V5 हो जाएगा क्योंकि द अर्थ सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर V5 हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर भी आपको द सन सब्जेक्ट है, V5 हो गया। हर मदर इज ए मलेशियन, तो यहाँ पर जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ये जनरल है, ये जनरल है। तो ये भी आपको हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कहेंगे सर जनरल कैसे पहचानेंगे? जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ये भी जनरल हो गया, ठीक ना। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही समझ जाइए होगा। उसके बाद है तीसरा नंबर में क्या यूज होगा? फॉर इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और लाइव नरेशन। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन बता रहा है, डायरेक्शन है उस सेंटेंस में, इंस्ट्रक्शन है, लाइव नरेशन है, जैसे कमेंट्री होता है वो सब, तो वहाँ पर समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल है यू टेक द बस नंबर 8 टू ब्राइटन्स रोड एंड देन द नंबर 17 टू बेडफोर्ड। तो यहाँ पर जो है ये क्या दिया हुआ है? कुछ पता चला आपको? ये डायरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है पुट द टॉय अवे राइट नाउ। तो ये पुट द टॉय अवे राइट नाउ, ये क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्शन है या डायरेक्शन है? तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद है सचिन रन्स टू वॉच द बॉल एंड ड्राइव्स टू कैच इट। ये तो दिख रहा है यहाँ पर लाइव नरेटर है। ये क्या है? लाइव नरेटर है, लाइव नरेटर, लाइव नरेशन। चलिए
ये हो गया। मतलब तीसरा में ये था कि जहाँ जिस सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन हो, डायरेक्शन अगर हो, लाइव नरेशन अगर लिखा हो, मतलब सेंटेंस में है, तो वो समझ जाइए कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। वो ना ही कंटिन्यूअस होगा, ना ही परफेक्ट होगा, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज होगा। तो इसमें वर्ब्स टेक, ठीक है, और इसमें पुट ही होगा। इसमें वर्ब्स टेक था, इसमें पुट था, और इसमें रन्स था। सबका तो हो गया। उसके बाद अगर फिक्स्ड अरेंजमेंट है, अगर फिक्स्ड अरेंजमेंट देख लिए हैं, फिक्स्ड अरेंजमेंट में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर अराइव्स टुमारो, वर्ब इसमें अराइव्स है, हिज फादर अराइव्स टुमारो, तो ये क्या है? फिक्स्ड अरेंजमेंट है। द ट्रेन कम्स एट 5 PM, इसमें वर्ब कम्स है, ये भी फिक्स्ड अरेंजमेंट है। आवर समर हॉलीडे स्टार्ट ऑन May 12, ये भी फिक्स्ड अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर भी जैसे फिक्स्ड अरेंजमेंट देख लिए सेंटेंस, तो वहाँ पर V1 या V5 का ही यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। आई होप फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए यूज में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब मिक्स करके क्वेश्चन रहता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा और कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा, क्योंकि ये दोनों अभी जो पैटर्न चला हुआ है ये दोनों मिक्स करके दे रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज, वो तुक्का मार रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को तुक्का नहीं मारना है, समझ के जाना है कि क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है पहला यूज में कि जिस सेंटेंस में आपको हैबिट्स दिख जाए, एक्शन दिख जाए, इवेंट दिख जाए, वहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब लगाना है, मतलब V1 या V5 लगाना है। जैसे यहाँ पर है दे डैश, यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन, डे डैश टेलीविजन रेगुलरली, आपको रहेगा ऑप्शन में वॉच, ठीक ना। तो यहाँ पर दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, सबको लगेगा दे है तो यहाँ पर दे आर वॉचिंग कर दे, नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैबिट्स है। जैसे ही सेंटेंस में हैबिट्स दिख रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ भी ये भी आपको हैबिट्स है, ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, हैबिट्स है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ड्रिंक्स लग गया, V5 लग गया, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है और ही जो है हमेशा V5, ही के साथ V5 लगता है। आर्यन, आर्यन के साथ भी V5 लगेगा। अब यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस में आर्यन जो है ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर V5 लगेगा। फिर चिल्ड्रेन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अब चिल्ड्रेन आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आपको इवेंट है, वो भी रिपीटेडली इवेंट है, मतलब बार बार पूछते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आपको ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। चिल्ड्रेन आस्क, आस्क जो है ये V1 है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए V1 लिया है। उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अगर जनरल हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब पर भी आपको ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। 3 एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, हर मदर इज ए मलेशियंस। और उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल, तीसरा में है कोई इंस्ट्रक्शन देख लिए, डायरेक्शन देख लिए, लाइव नरेशन देख लिए, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ये 3 एग्जाम्पल है। उसके बाद चौथा में है फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट, फिक्स्ड अरेंजमेंट है, ठीक ना, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। आई होप आप इसमें यूज में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो फिर से आप आइएगा, नोट्स रखा हुआ है, फिर से हमसे समझिएगा और ये नोट्स को जरूर जीरोक्स करवा लीजिएगा। अगर आपको लिखने में अभी दिक्कत हो रहा है तो हमसे ले लीजिए और जीरोक्स करवा लीजिए, क्योंकि ये सब बुक में रहता नहीं है। नॉर्मली बुक में डायरेक्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, डायरेक्ट एक्सरसाइज दे दिया है बनाने के लिए, जिसमें बच्चे को परेशानी होता है ज़्यादा। इसके बाद अभी जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं आपको एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अभी हम आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, इस स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करेंगे उसको हम कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं जो कि आप समझिएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इसमें क्या करना है, वी समटाइम्स डैश रीड बुक्स। अब अगर ये चीज़ समझे होंगे तो तुरंत बना, उससे पहले एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें जो आपको गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, लिख लेते हैं ही
सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब के साथ जो है वर्ब का पांचवा रूप लगेगा, मतलब एस या ई एस लगा देना है वर्ब में। लिख लीजिएगा, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नेम, ये सब के साथ क्या लगेगा, वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का पांचवा रूप कहने का मतलब है कोई भी वर्ब है उसमें एस या ई एस लग के वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है। उसके बाद है आई वी दे प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब के साथ जो है वर्ब का पहला रूप लगता है, जो वर्ब है वही एज इट इज आ जाता है। इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब अगर रहेगा बेसिक चीज़ तो आपको उस समय बनाने में गड़बड़ नहीं होगा, तुरंत बना दीजिएगा। उसके बाद फिर एक चीज़ इसमें और जोड़ लीजिए कि अगर ये सब चीज़ देख लिए तो इसमें आपको डज नॉट यूज होता है। अगर निगेटिव सेंटेंस जब बना रहे हैं तो वहाँ पर अगर ही देख लिए, सी देख लिए, इट देख लिए, किसी का नाम देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज नॉट देंगे। अगर ये सारा सब्जेक्ट देख लिए और निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर डू नॉट होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब हम बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वी समटाइम्स डैश रीड बुक्स। अभी तुरंत हम बोले हैं कि वी लिखा हुआ है तो भी वर्ब जो है वन होगा, वी के साथ भी वन होता है, तो यहाँ पर रीड है तो रीड ही एज इट इज आ जाएगा, रीड। श्रेया नाम है किसी का, अभी तुरंत बोले नाम अगर किसी का हो रहेगा तो ये वर्ब का पांचवा रूप होगा, तो गो है तो यहां पर हो जाएगा गोज। आई के साथ V1 होगा, अभी हम देखिए यहां लिखवाए हैं कि आई के साथ V1 होगा तो यहां पर आई लिखा हुआ है, जो है लाइक वो एज इट इज आ जाएगा, लाइक। ईशान डैश टीच अस साइंस, यहां पर टीच ब्रैकेट में है तो यहां पर टीच है, ईशान है तो ईशान के साथ क्या होगा, V5 होगा, तो यहां पर टीच है टीचेज हो जाएगा। द गर्ल्स ऑलवेज डैश लिसन टू जैज म्यूजिक, यहां पर गर्ल्स है, एस यहां पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो यहां पर लिसन है तो लिसन ही होगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट में V1 होता है। नेक्स्ट है सत्यम एंड हिज ब्रदर, दो नाम इसमें है, सत्यम एंड हिज ब्रदर 1 and 2, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब जो है एज इट इज आ जाएगा, V1 ही होगा, क्योंकि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हम लिखवाए हुए हैं यहाँ पर आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो वहाँ पर वर्ब V1 होगा। तो देख रहे हैं इसमें सत्यम एंड हिज ब्रदर है तो वॉश है तो वॉश ही होगा। they always dash meet the bus stop, दे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, अभी तुरंत बोले हैं कि दे के साथ भी V1 लगता है और कुछ नहीं हमको देखना है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब देखना है। सब्जेक्ट दे है, वर्ब मीट है तो एज इट इज मीट ही होगा। बस हो गया, बहुत आसान था। पहला स्टेप होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन जब भी मिले सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसको बनाने के लिए आपको पहले थ्योरी बढ़िया से इसका यूज कहाँ पर होता है उसको राइट डाउन करना है। अगर नहीं समझ में आया एक बार 2 बार फिर आके यहाँ पर मेरे यहाँ आके उसको क्लियरली, एक बार नहीं 10 बार 15 बार 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 पूछते रहना है। जब आपको क्लियर हो जाए तो ही आगे बढ़ना है। तो ये आपको वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप कभी भी अब्सेंट कर गए या कहीं दूर चले गए तो उसके लिए बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट्स। आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ये सब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगा। अगर लिखने में दिक्कत है तो आके ज़रूर इसका मेरे पास से लेके जीरोक्स करवा लीजिएगा। इसका यूजेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसका यूज जो है ये लिखना है आपको, क्योंकि हर एक बुक में ये सब नहीं दिया रहता है, यूज़ तो दिया ही नहीं रहता है। ये एक बार समझ लीजिएगा अगर यूज़, तो आपको बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या मिक्स भी कर देगा तो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा अच्छा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
चलिए आज सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को करेंगे। समझ में अगर आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि जो हम बताएं, जो हम समझाएं, बच्चे को समझ में आ गया है।